वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं रौनक और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आरपी साइंस एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था आपका प्लांट हार्मोन्स के बारे में, ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में, नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में। मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर बना दिए हैं, धीरे धीरे करके वीडियोस अपलोड होते जाएंगी। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यस, हमने प्लांट पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे, आप एनिमल हार्मोन्स के ऊपर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो एनिमल हार्मोन्स भी अलग से पढ़ेंगे सिस्टम और नर्वस सिस्टम को भी अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहली लेक्चर्स में बताया है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है और कोऑर्डिनेट भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के एक्चुअली फ्रेंड्स 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम। फ्रेंड्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक आपका ब्रेन है और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे सिस्टम में हमारे बॉडी में एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि हमारे सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये एक्टिविटीज कंट्रोल की जाती है हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम के बारे में और उसके बाद चर्चा करेंगे आपके एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम के फ्रेंड्स 2 पार्ट होते हैं, पहले को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इनको भी हम अलग अलग करके फ्रेंड्स अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़िएगा। इस वीडियो में हम लोग जनरली आपके नर्वस सिस्टम, उसके फंक्शंस, उसके पार्ट्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग आपके पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं और लेकिन फ्रेंड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड और एक ब्रेन। तो ब्रेन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मेरे आई बटन पे चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां पे जाके अच्छे से देख सकते हैं उस वीडियो को, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और जहां तक बात है स्पाइनल कॉर्ड की फ्रेंड्स, तो उसके बारे में वीडियो में डिटेल एक बना दूंगा। तो अभी फिलहाल हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं कि क्या होता है, क्या काम करता है। तो फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी के सारे रिस्पॉन्सेस को गैदर्ड करता है, मींस उनको एक्सेप्ट करता है और उनके बदले में अपना एक रिस्पॉन्स जो कि उसका एक्शन है वो प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मैं अभी कैमरे को देख रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि मैं अभी कैमरे को देख रहा हूं, तो कैमरे को देखने के बाद मेरा ब्रेन मुझे ये बताएगा कि यस, ये इतना बड़ा जो लगा हुआ ब्लैक रंग का जो भी है, ट्राइपॉड है या जो भी चीज है, इसके ऊपर मेरा ब्रेन आसानी से आइडेंटिफाई कर ले रहा है बाय द मींस ऑफ माय आईज, क्योंकि मैं उस ऑब्जेक्ट को आसानी तरीके से देख पा रहा हूं। तो ये मुझे बताया, मैं देख तो आई की वजह से पा रहा हूं, लेकिन ये जो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि ये काले रंग की बड़ी सी चीज क्या है, ये अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे हाथ में मार्कर से मैं इनको भी देख पा रहा हूं, तो ये सारा चीज तो आई दिखा रही है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स दे रहा है फ्रेंड्स ब्रेन। तो ये क्या हो गया, आपका स्टिमुली हो गया। और जो मैं बता रहा हूं कि ये नीले रंग का मार्कर है, ब्लैक रंग का मार्कर है, ये क्या हो गया, आपका रिस्पॉन्स हो गया, जो कि कहां से आया फ्रेंड्स, ब्रेन से आया। तो हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम यही करता है, आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति वो अपना रिस्पांस देता है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के फंक्शन। तो फ्रेंड्स अगर नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच कोऑर्डिनेट्स आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड gives us response according to them. ठीक है, तो it receives information throughout the stimulus for our external surrounding and processes it, interprets it and give response accordingly to that. ओके, तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, ये काम कैसे करता है फ्रेंड्स, अब इसका वर्किंग पढ़ते हैं। ठीक है, आइए इसका वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे 2 टाइप की चीज होता है। पहला तो स्टिमुलस, जैसे कि मैंने आपको अर्लियर वीडियो में एक्सप्लेन किया था, स्टिमुलस मींस चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज इन एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट आवर बॉडी गिव्स रिस्पॉन्स टू इट। मींस जो भी हमारे आसपास में चेंज इन एनवायरनमेंट होता है, हमारा बॉडी उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अपना रिस्पॉन्स देता है, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्टिमुलस। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा छोटा लिख दिया था, मैंने इसलिए थोड़ा सा आपके लिए इलाज करता कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अच्छा फ्रेंड्स, तो यही होता है फ्रेंड्स, चेंज इन एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू दैट आवर बॉडी गिव्स रिस्पॉन्स टू इट। ठीक है फ्रेंड्स, मींस जैसे कि मान लीजिए फिर से वही वाला एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे टच करूंगा तो मुझे पता चलेगा ना फ्रेंड्स, मेरा बॉडी यहाँ पे फील किया क्या, कि मुझे किसी ने
कुछ प्रेशर के साथ यहाँ पर टच किया है, इस आदमी ने टच किया है, मेरा ब्रेन उस चीज को इंटरप्रेट करेगा, उसको अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा। अच्छा ये होता कैसा, यही है फ्रेंड्स, हमारा यही वर्किंग एंड इसका प्रोसेस है। आइए इसके वर्किंग एंड इसका प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास दो तरीके के सेल होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स फ्रेंड ये क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेंस ऑर्गन मींस आईज, नोज, ईयर्स, टंग्स, स्किन, है ना, इन सब के अंदर ये सेल्स होता है रिसेप्टर सेल। इनका काम क्या है, यही आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस को कैच करते हैं, यही आपके स्टिमुलस को कैच करेंगे और ये सिग्नल, ये जो सेल जो सिग्नल लेगा उसको ये नर्व्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके कहां भेज देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, मींस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो ये रिसेप्टर सेल कन्वर्ट कर देते हैं, आपके जो आपने स्टिमुलस लिया है, आपने जो देखा है, मान लीजिए आई है, तो ये क्या है, एक सेंस ऑर्गन है और आई के पास क्या है, रिसेप्टर सेल है। तो यहां से मान लीजिए मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को देखूंगा अपने आसपास का, तो मुझे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। आई का काम है देखना, मुझे ये दिख रहा है कि मेरे सामने ये रखा हुआ है, ये लाइट रखी हुई है या चेयर रखी हुई है या कुछ भी चीज रखी हुई है, तो मैं उस चीज को देख पा रहा हूं, लेकिन वो कौन से कलर की है, क्या उसका हाइट है, क्या उसका विड्थ है, कैसा दिख रहा है, क्या मैं उसको पहले देख चुका हूं या नहीं देख चुका हूं, ये कौन बताएगा, आपका ब्रेन या आपका स्पाइनल कॉर्ड बताता है। तो यही जो सिग्नल्स हैं, इनको जब आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास भेजेंगे तो वो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा और उसके बाद वो एक सिग्नल वापस भेजेगा जो कि आपकी आई को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब वो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देगा तो उसके लिए एक और ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो जिनको बोलते हैं फ्रेंड्स इफेक्टर सेल्स। इफेक्टर सेल्स, इनका काम क्या है, इनका काम है फ्रेंड्स आपको रिस्पॉन्स देना, ये आपको रिस्पॉन्स देते हैं। मीन्स जैसे अभी आई वाला मैंने आपको डायग्राम अभी एक्सप्लेनेशन दिया कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट को देखा तो वो मुझे आई ने दिखाया, इमेज रेटिना पे बनी, उसके बाद वो कहां हो गई, ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर कहां चली गई, ब्रेन के पास, और ब्रेन ने आपको एक सिग्नल दिया कि हाँ भैया ये इस कलर की चीज है, यहाँ पे ये चीज रखा हुआ है, तो आपको ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा, तो उसने एक आपको रिस्पॉन्स दिया। इसी तरीके से आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है, उसके पास इफेक्टर सेल्स होते हैं और रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि स्टिमुली को कैरी करते हैं और उसके प्रति आपको एक रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा, अब इसके पार्ट्स क्या क्या होता है फ्रेंड्स, ये सिग्नल कैसे ट्रांसमिट करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, अभी हम लोग इसके आगे बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिग्नल्स को कैरी करने के लिए मींस इफेक्टर सेल से ब्रेन तक ले जाने के लिए हमको कोई माध्यम चाहिए। बिना किसी मीडियम के ये कोई भूत थोड़ा ना है कि वहां पर उड़ के पहुंच जाएगा, नहीं ना। तो हम लोग को उस मीडियम को प्रोवाइड करने के लिए एक मेरा मतलब ये सिग्नल को प्रोवाइड करने के लिए ब्रेन के पास एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम कैसा, जैसे कि हमारे घर पे, जैसे कि किसी के घर पे अगर फाइबर लगा हो तो सिग्नल तो बहुत दूर से आता है टावर से, लेकिन वो वायर्ड के थ्रू हमारे घर के राउटर पे आता है, जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम बात है, सिग्नल तो फ्रेंड्स आ रहा है आपके स्किन से, मेरे मतलब जो इसके अंदर रिसेप्टर सेल्स हैं, ठीक है, पर ये सिग्नल ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम है न्यूरॉन। और अभी मैं न्यूरॉन का नाम लिया, पहले स्टार्टिंग में वीडियो का नाम नहीं लिया था, अब ले रहा हूं इसलिए क्योंकि हर चीज वापस से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अच्छा, ये न्यूरॉन ही ये ऐसा चीज है फ्रेंड्स जो कि बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है। ये बॉडी का सारा नर्व इंपल्स को कैरी करता है और कहां ले जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाता है फ्रेंड्स, और जिसके बाद वो दोनों हम लोग हमारे को रिस्पॉन्स देते हैं उस चीज के प्रति। तो ये जो न्यूरॉन्स है ये कैसे काम करते हैं, इसका डायग्राम क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, अब चलिए वन बाय वन करके इसको पढ़ते हैं। और यहां तक बात न्यूरॉन का है, तो न्यूरॉन क्या है फ्रेंड्स, न्यूरॉन से ही पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। वो ब्रेन भी न्यूरॉन से बना हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड भी नर्व्स और न्यूरॉन से बना हुआ है, सारा चीज से बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, नर्व से और न्यूरॉन से। नर्व अलग चीज होती है, नर्व का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपका न्यूरॉन। ठीक है, अच्छा, बहुत लोग नर्व का मतलब नस समझ लेते हैं, नस मतलब होता है ब्लड वेसल, जो आप मेरे यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये सारे ब्लड वेसल्स हैं, ये नर्व्स नहीं है। नर्व्स भी इसी तरीके की होती है, लेकिन उनमें ब्लड फ्लो नहीं करता, उनके अंदर बस सिग्नल्स फ्लो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसके बारे में कंफ्यूजन मत लीजिएगा कि ब्लड वेसल्स और नर्व के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब आइए हम लोग न्यूरॉन के डायग्राम को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग उसका वन बाय करके एक्सप्लेनेशन।
ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए तो मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया आपका यहाँ पे न्यूरॉन का डायग्राम। यही फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे इस वीडियो का, क्योंकि आपको न्यूरॉन पहले अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप नर्व ट्रांसमिशन एंड इंपल्सेस को समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ही आपका शरीर एक्सटर्नल स्टिमुलस को एक्सेप्ट करता है तो फिर वो कहां भेज देता है, नर्व्स और न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन में। तो ब्रेन वो जो सिग्नल्स है वो यही लेके जाता है। यहाँ से आपका सिग्नल कैरी होगा, ये एक्सॉन है, यही सिग्नल लेके जाएगा और नर्व एंडिंग के बाद फिर कहां चलेगा, एक और न्यूरॉन में जुड़ेगा, फिर वो न्यूरॉन उससे जुड़ जाएगा और लास्ट में कहां तक पहुंच जाएगा फ्रेंड्स, ब्रेन तक। तो यही वो मीडियम है जो आपके सिग्नल्स को कैरी करता है। आइए इसके जल्दी से पार्ट्स देख लेते हैं। इसके पार्ट्स क्या क्या फ्रेंड, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका साइटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर आता है, और ये हो गया आपकी सेल की बॉडी, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स डेंड्राइट। ये जो बीच वाला पोर्शन जो सिग्नल को कैरी करता है इसको बोलते हैं एक्सॉन। और ये फ्रेंड्स ये एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर रहता है जिसको कि माइलिन बोलते हैं, और ये माइलिन फैट्स और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट जैसे कि सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है, फैट्स का बना होता है जो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है, बस वैसे ही यही है नर्व सेल को ये मेलिन प्रोटेक्ट करता है, ये भी फैट्स एंड प्रोटीन का बना होता है। और लास्ट में आता है नर्व एंडिंग जो कि आपको सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे जगह का पहुंचाने के लिए काम करता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये न्यूरॉन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ब्रेन का डायग्राम बनाया था तो उसमें मैंने आपको इस चीज को क्लियर किया था, ये न्यूरॉन एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच रहेगा, लेकिन उनके बीच एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप रहेगा जिसको कि हम लोग फ्रेंड्स स्नाइपेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नाइपेज बोलते हैं। ठीक है, द माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव न्यूरॉन्स, दैट गैप इज नोन एज स्नाइपेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं रहते, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है और वो गैप में सिग्नल जंप करके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आता है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम है, आप फटाक से चलिए इनके जितने भी पार्ट्स हैं इनको अच्छे से डिटेल्स में इसको समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए ये है आपके न्यूरॉन के पार्ट जितने भी हैं फ्रेंड्स, मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स सेल बॉडी, जो कि जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, सेल बॉडी क्या होता है, इट कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये फ्रेंड्स आपके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंटेन करता है। साइटोप्लाज्म में एक जेल लाइक सब्सटेंस जिसमें कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स तैयार से रहते हैं, उन्हीं को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, मींस उस सेल का ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा एक फिर फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे नर्व फाइबर्स के बारे में, ये क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फाइबर्स मींस होता है रेशा, तो जो न्यूरॉन सेल के जितने भी फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग नर्व फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप नेक्स्ट पढ़ेंगे डेंड्राइट्स, ये क्या होता है, ये शॉर्टर फाइबर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बना के बताया था ना फ्रेंड्स, इस टाइप का वाला, यहाँ पे जो स्मॉल फाइबर्स निकले हुए थे, ये जो है यही है फ्रेंड डेंड्राइट्स। ठीक है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर होता है ना, वो जो सबसे लास्ट में आप लोग जाते देखा था इस तरीके से, जो नर्व एंडिंग से निकल के जा रहा था, है ना, और नर्व एंडिंग में जाके मिल गया था, ये जो लॉन्गेस्ट फाइबर है फ्रेंड, इसी को बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो दोनों नर्व फाइबर के बारे में आपको बताना जरूरी था कि किसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स। शॉर्टर वाले को बोलते हैं डेंड्राइट और लॉन्गर वाले को बोलते हैं एक्सॉन। आप डिजिटल डायग्राम में भी अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं, कोई तरह की भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं ये न्यूरॉन अब कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग न्यूरॉन तो पढ़ लिया, न्यूरॉन क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, जो कि सारे सिग्नल्स को कनेक्ट करके कहां लेके जाता है, ब्रेन तक लेके जाता है, और फिर ब्रेन जो रिस्पॉन्स देता है उसको वापस पूरी बॉडी में लेके आता है। तो ये कितने टाइप के होते हैं, तो आइए हम अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं आप कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड जनरली 3 टाइप के आपके न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है आपका मोटर न्यूरॉन, और एक होता है फ्रेंड आपका रिले न्यूरॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अब पहले न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, सेंसरी मींस सेंस ऑर्गन्स। तो जो न्यूरॉन्स आपके सेंस ऑर्गन से स्टिमुलस मींस आपने जो एक्सटर्नल स्टिमुलस प्राप्त किया है उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कहां ले आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले आते हैं, मींस कहां ले आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो सेंसरी न्यूरॉन आर दैट न्यूरॉन दैट कैरीज द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज आल्सो नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपका सेंसरी न्यूरॉन। चलिए अब पढ़ते हैं आपके मोटर न्यूरॉन्स के बारे में, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स। मिटा सकता तू बंद कर, कोई दिक्कत नहीं, तू बंद कर ना,
अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे मोटर न्यूरॉन्स के बारे में, है ना। ये क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, ये क्या करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने सेंसरी न्यूरॉन का इस्तेमाल किया अपने सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, फिर जो ब्रेन जो रिस्पांस देगा उसको भी तो कहीं ले आना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आपके जितने भी मसल सेल्स हैं, जनरली मेन मैं बात कर रहा हूं मसल सेल्स की, इनके पास आपका ब्रेन का इंस्ट्रक्शन को लेके आते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स आर दैट न्यूरॉन्स व्हिच कैरीज और ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और व्हिच आर ऑलवेज नोन एज brain and spinal cord to the our body muscle cells, which are also known as effector cells. As I have already told you in earlier lecture, I have already told about the receptor cell and effector cell. Receptor cell which carries the signals to the brain, and effector cell which carries the signals from the brain to that particular organ or to that muscle cells. Okay, तो ये muscle cells को हम लोग ही effector cell बोलते हैं, क्योंकि यही हमारा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए मुझे कोई मच्छर काट रहा है, तो वो जब काटेगा तो मुझे स्किन सेंसरी ऑर्गन है, वो मुझे बताएगा कि हाँ भाई तुम्हें कुछ काट रहा है, ठीक है। तो ये पटाख से सिग्नल कहाँ लेके जाएगा, मेरा ब्रेन तक लेके जाएगा, और फिर मेरा ब्रेन क्या करेगा, थिंक करेगा हाँ आपको कोई चीज काट रहा है, तो फिर वो रिस्पॉन्स देगा कि जल्दी से उसको मारो। तो फिर मेरे मसल सेल्स तक वो अपना सिग्नल को भेजेगा, फिर मेरा हाथ उठ के इसको पट से मार देगा। तो ये वाला बात है, सिंपल सा बात, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सिग्नल्स लेके जाने वाला अलग सेल है, सिग्नल वापस लेके आने वाला अलग न्यूरॉन है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं रिले न्यूरॉन्स के बारे में, जो कि थर्ड पार्ट है। रिले न्यूरॉन्स ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, मींस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का पार्ट है ये न्यूरॉन्स। और ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, दोनों न्यूरॉन के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। दोनों न्यूरॉन मतलब आपका मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, इन दोनों के बीच का जो लिंक होता है ना, इनको ये कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये सिग्नल दोनों से आपस में ट्रांसमिट भी करवाते हैं, कहीं और दूसरे से लेके जाना पड़ता तो वो भी करते हैं। मतलब सिंपल सा बात है, दे क्रिएट अ लिंक बिटवीन द मोटर न्यूरॉन्स एंड द सेंसरी न्यूरॉन। सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस फ्रेंड्स इतना ही। हम लोग ने आज नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, वो क्या क्या चीज से बना हुआ है इसके बारे में पढ़ा, नर्व सेल को अच्छे तरीके से डिस्कस किया, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़े, इफेक्टर सेल, रिसेप्टर सेल के बारे में पढ़े। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। आप ऑलरेडी जानते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। आपके जितने भी टाइप के नर्व्स होते हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ये दोनों तो हम ऑलरेडी फ्रेंड्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड में अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा आपके नर्व्स के बारे में, जो कि फ्रेंड्स बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहां से एमसीक्यूज बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा आते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। और